नमस्कार। विचारक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विज़न आईएएस का अक्टूबर महीने की मैगज़ीन आ गई है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज़ आपको लगेगा, देखो थोड़ा सा आवाज़ मौसम की वजह से, सर्दी की वजह से, ठीक है ना, मौसम बदला और आवाज़ बदली बदली से रहेगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। हम इसके पहले शुरू किए थे सितंबर महीने की करंट अफेयर्स, लेकिन वो सितंबर महीने करंट अफेयर्स जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई। पॉलिटी हो गया था और आईआर हो गया था। ये जो चल रहा है ये अक्टूबर महीने शुरू कर दिया। बाकी जो बचा होगा इकोनॉमी से लेकर के जितना करंट अफेयर, अगर टाइम मिलता है हमें तो हम उसको जो है उस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। देखिए ये रहेगी अक्टूबर महीने की अलग प्लेलिस्ट में। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे हम इसको पढ़ेंगे, इस श्रृंखला को किस तरह से चलाएंगे। पूरी तरह से जो है सीरीज चल रही है। ठीक है, आप ये उम्मीद मत लगाइएगा कि आप ये सोच रहे हो कि 2 घंटे में पूरा का पूरा मैगज़ीन कवर हो जाएगा। हम लोग शॉर्टकट में जाते हैं, है ना, शॉर्टकट में ही बर्बाद होते हैं, शॉर्टकट में ही। ये केवल तैयारी ही बात नहीं है, आप ज़िंदगी के हर एक मोड़ पर जाएंगे, जहाँ पर भी आपने शॉर्टकट अपनाया वहीं पर आपका जो है फ़ायदा उठाया जाता है और बढ़िया से जो है उसका दुरुपयोग होता है। तो उस तरीके से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सीरीज चल रही है पूरा डिटेल चल रही है। आज हम शुरू करेंगे राज्य व्यवस्था एवं शासन। पढ़ाने की टेक्निक, अब आपके दिमाग में ये आएगा कि विज़न आईएएस का करंट अफेयर्स ही क्यों हम लेके चल रहे हैं, क्यों हम अपना करंट अफेयर्स नहीं बना रहे हैं। हमारा करंट अफेयर्स बनाने का कारण बस इतना ही है कि जब चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम उसमें हार्ड वर्क क्यों करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये विज़न आईएएस का जो एक सिस्टम है काम करने का, मुझे ये सही लगता है करंट अफेयर्स को लेकर के। करंट अफेयर्स और टेक्स्ट सीरीज, आपको इस मैगजीन को पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, इसी मैगजीन का एक दूसरा रूप आता है आपका पीटी 365। आपको भी पता होगा ये कब आता है, वही फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे आता है ना। अगर आप अच्छे से मैगजीन पढ़े हुए हैं मंथली तो आपको वो चीज़ पढ़ने में आसानी होगी। एक बात ये। दूसरी बात, अगर आप मेंस लिखते हैं, प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस लिखते हैं, तो मेंस लिखते टाइम भी आपके ये सारे कंटेंट वही रहेंगे, बस इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें फिल्टर होंगी। मतलब इसी मंथली मैगजीन का आपका जो है शॉर्ट रूप दिखेगा पीटी 365 और मेंस 365। ये चीज़, आप विज़न आईएएस का टेस्ट भी चालू कर रहे होंगे, तो जो विज़न आईएएस का टेस्ट बनता है और जो उसमें करंट अफेयर्स आता है वो भी कहाँ से आता है, इनके मैगजीन से ही आता है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी होता है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैं केवल पीवाईक्यू लगा के जा सकता हूँ। ये कुछ पॉइंट आप जो है ध्यान रखिएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सिलेबस ज़रूर देखे होंगे। आप इसमें इस चीज़ जरूर चेक करिएगा कि पॉलिटी के में सब्जेक्ट में जो सिलेबस क्या क्या है, इकोनॉमी में क्या, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस क्या है। और अगर और बेहतर होगा अगर आपने पीवाईक्यू देख रखा है इस टॉपिक से संबंधित। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों को बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप 2 दिन मोटिवेट होते हैं और तीसरे दिन अपने आप क्या हो जाते हैं, धाराशायी हो जाते हैं। कारण इतना ही है कि ज़्यादा समझदारी होती है और कुछ नहीं। बाकी जो एक्सपर्ट ये जो मैगज़ीन बना रहे हैं ये कोई वैसे लोग नहीं है, ये बहुत एक्सपर्ट लोग हैं और मैं इसी में आपका जो है सहारा कर रहा हूँ कि हो सकता है पढ़ने का ना मन कर रहा था, आप आराम से लेक्चर चला दीजिए, रख दीजिए, बस सुनते रहिए। धीरे धीरे कुछ कुछ पॉइंट आपके दिमाग में एकदम से बैठती जाएंगी और यही बेनिफिट भी है। बाकी जब एग्ज़ाम के 2 महीना बचेगा उस 2 महीने में जो है हम शॉर्टकट की बातें करेंगे खूब बेहतरीन तरीके से, 2 महीने पहले 3 महीने पहले। लेकिन अभी ये समय नहीं है, अभी समय है क्या, डिटेल्ड में पढ़ने की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या, पहला आर्टिकल क्या है, जन योजना अभियान। जन योजना अभियान, अब देखिए क्या चल रहा है, राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब ये चीज़ न्यूज में क्यों था, पहली चीज़ देखिए ये चीज़ जो है न्यूज में क्यों था। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय, अब ये मंत्रालय आपको पता होना चाहिए, पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान शुरू किया। किसने शुरू किया है, पंचायती राज मंत्रालय क्या शुरू किया है, जन योजना अभियान। इससे 2025-26 की अवधि के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाएं जीपीडीपी बनाने के लिए आरंभ किया गया था।
अब यहाँ पर 2025-2026 की अवधि तक बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। और ग्राम पंचायत विकास योजनाएं, ग्राम पंचायत विकास योजना ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये भी अब यहाँ से ये दिख रहा है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये इसलिए हो सकता है क्योंकि 2025 और 2026 में इन्होंने आपको जो है इंडिकेट कर दिया है। यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं जन योजना अभियान के बारे में। उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य आपको मेंस में भी काम आएगा, आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए बनाए साथ क्वेश्चन कि जन योजना अभियान इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य याद रखिएगा कि पंचायत के विकास से संबंधित योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। लोगों की भागीदारी किसके विकास में? पंचायत के विकास में। पंचायत के विकास में लोगों की भागीदारी, देख रहे ना क्या कर रहा है? पंचायत के विकास से संबंधित योजनाओं को तैयार करने की प्रक्रिया में। अब ये शब्द आपको नहीं पता रहे तो आप नहीं लिख पाएंगे। 5 साल 6 साल लोग तैयारी करते हैं, समझ में को बढ़िया आता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो उन्हें शब्द नहीं मिलते हैं। शब्द की खोज के लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं। खैर, अब उद्देश्य की बात क्या आता है? आरंभ। आरंभ में क्या है? इसे पहली बार 2 अक्टूबर 2018 को पंचायती राज मंत्रालय ने सबकी योजना सबका विकास के रूप में शुरू किया था। क्या? सबकी योजना सबका विकास। 2 अक्टूबर 2018 को कौन किया था? पंचायती राज मंत्रालय। ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इससे, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात आती है क्या? अब बात आती है कार्यान्वयन के बारे में। कार्यान्वयन पंचायतों के सभी 3 स्तरों पर इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। कितने? 3 स्तरों पर। इसे निर्वाचित प्रतिनिधियों, अग्रिम पंक्ति के सरकारी कर्मियों, समुदाय आधारित संगठनों जैसे एसएचजीज और अन्य हितधारकों को की सक्रिय भागीदारी के साथ सफल बनाया जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। क्या? कार्यान्वयन में ये जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, और कहीं कहीं पर ये जो है मेंस में भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है कि जन योजना अभियान के मुख्य घटक। अब जन योजना अभियान के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी, ब्लॉक पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने हेतु सुनियोजित तरीके से गठित वार्ड सभा, महिला सभा, ग्राम सभा, ब्लॉक सभा, जिला सभा का आयोजन किया जाएगा। ये आप कुछ टर्म्स जरूर याद रखिएगा। कहीं पर मेंस में जब आप मेंस लिखेंगे तो वहाँ पर आपको ये बेनिफिट करेगा। थोड़ा सा शब्द रहेंगे तभी मज़ा आएगा, वरना लिख ही नहीं पाएंगे, ज्ञान रहने के बाद भी नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद क्या पॉइंट है ये देखिए कि ग्राम सभा वार कैलेंडर तैयार करना था। पंचायत विकास सूचकांक पीडीआई के आधार पर विषयगत विकास संबंधी अंतरालों की पहचान करना, जिसे ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये भी पॉइंट समझने के लिए ध्यान रखिएगा। अब क्या आता है पीडीआई? देखिए थोड़ा सा ये वाला पॉइंट है कि पंचायत विकास सूचकांक पीडीआई का उपयोग कर प्रत्येक ग्राम सभा के लिए एक विकास कैलेंडर तैयार किया जाएगा। इसमें थीमेटिक आधार पर विकास संबंधी कमियों की पहचान की जाएगी और उन्हें ग्राम सभाओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये भी मन करे आप जो थोड़ा सा दिमाग में बनाए रखिएगा। देखिए एक होता है कि इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, एक होता है समझने के लिए, तो कुछ चीज़ समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। थीमेटिक या विषयगत अप्रोच, इसमें क्या है? समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण। शब्द देखिएगा, एक समग्र बात दोनों कॉमन है, लेकिन एक तरफ बात कर रहा है सरकार, एक तरफ बात कर रहा है समाज। मतलब सरकार किस पे शासन करती है? समाज पे शासन करती है। इस तरह आपको इंटरलिंक करेंगे तो और अच्छा लगेगा और अच्छी समझ बढ़ेगी, और जब अच्छी समझ बढ़ेगी तो आप अपने से भी कुछ नया आंसर बनाने के योजना में रहेंगे, मतलब उसके काबिल रहेंगे। ऐसा ना हो कि आपको अपने ही क्वेश्चन आंसर बनाने में कष्ट हो रहा है, आप रटे हुए हैं वही लिखना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं। थीमेटिक या विषयगत अप्रोच समग्र सरकार और समग्र समाज दृष्टिकोण को अपनाकर सतत विकास लक्ष्यों
एसडीजीज के स्थानीयकरण पर आधारित है। अब एसडीजी अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ स्टैटिक पोर्शन आप करंट अफेयर्स के दौरान ही पढ़ते चलिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा है यही करिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा और यहीं से आप गलत भी करेंगे क्वेश्चन। बार बार कहा जाता है कि कुछ ही पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। पंचायत विकास सूचकांक पीडीआई एक मल्टी डोमेन और मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स है। मल्टी डोमेन और मल्टी सेक्टोरल, इसका उपयोग पंचायत के समग्र विकास प्रदर्शन प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाता है। ये भी कुछ पॉइंट आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आता क्या है, समावेशी भागीदारी। इसमें क्या है, समावेशी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं हर जगह यूज कर सकते हैं। समावेशी शब्द इंपॉर्टेंट होता है। समावेशी भागीदारी ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में सहायता के लिए युवाओं और 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को शामिल कर समावेशी भागीदारी पर जोर दिया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उन्नत भारत अभियान के साथ सहयोग। अब देखिए, उन्नत भारत अभियान ये एक अभियान है, तो आप इतना पता रहना चाहिए कम से कम कि ये एक जो है एक अभियान है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस वर्ष उच्चतर शिक्षा संस्थानों HEI में 15,000 से अधिक स्टूडेंट्स को जन योजना अभियान में शामिल किया जाएगा। अब ये चीज़ आपको जो है करंट अफेयर्स का जो है पॉइंट, ये आपको मेंस में लिखने में काम आ जाएगा। ये जो फैक्ट लिखा हुआ 15,000 से अधिक, अगर आपको लगे कि उस सही जगह पर सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो आप आराम से इसका प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं, बिना किसी रोक टोक के। मंजूरी प्राप्त प्रत्येक ग्राम विकास योजना GBDP को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर प्रकाशित किया जाएगा, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। ये भी थोड़ा सा कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान, अब आपका स्टैटिक पोर्शन आता है। याद रखिएगा, आप करंट भले पढ़ रहे हैं लेकिन इस करंट में आपको जो है स्टैटिक पोर्शन भी मिलता जाएगा, तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका कवर भी होता जाएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 40। अब आपको ये पता होना चाहिए 40 कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य ग्राम, आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको एम लक्ष्मीकांत जाकर मिल जाएगा, आप देखिए जाकर के कि राज्य ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां व प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। तो ये भी पॉइंट आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पॉलिटी से रिलेटेड है। उसके बाद क्या आता है, एक 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये भी आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, एक अनुच्छेद 40 भी इंपॉर्टेंट है और एक 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि इन कानूनों के जरिए स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संवैधानिक वैधता प्रदान की गई है। तो ये भी थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन और ओपन होगा। जैसे अब देखिए एक लाइन लिखा हुआ कि अनुच्छेद 243G, इसमें क्या है कि पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में मान्यता देते हुए, किसके रूप में, स्वशासन की संस्थाओं के, ठीक है, उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने का अधिकार दिया गया है। किसके लिए, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। यह एक कार्य संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध 29 विषयों के आधार पर किया जाना है। तो ये कुछ पॉइंट है। अब बात आती है थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से आप जो है डिस्कशन को देखिएगा। ऐसे नहीं कि केवल प्रीलिम्स के ही, आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस को देखकर, PYQ को देख करके कि इस आखिर ये कंटेंट जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप भी तो थोड़ा सा जो है चेक करते रहिएगा। अब आता है लोगों की भागीदारी अर्थात जन भागीदारी। लोगों की भागीदारी अर्थात जन भागीदारी, इसमें क्या है, जन भागीदारी का अर्थ क्या है। पहले तो यही प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने में।
इससे उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। इससे उनके जीवन में सकारात्मक संभावना, अभी अभी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के सभी हितधारक के प्रत्यक्ष, शब्द ध्यान रखिएगा, भागीदारी, ठीक है ना। शब्द अगर नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। ये तो थोड़ा सा इस पर अगर आपको कमांड रहे, करते रहिएगा, ठीक है। अब आता क्या है कि विकास संबंधी योजना निर्माण में जन भागीदारी का महत्व। देखिए, कार्यान्वयन दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार, पॉइंट याद रखिएगा। जब हम आपको शॉर्ट रिवीजन कराएंगे इस पूरे का पॉलिटी का, तो शॉर्ट रिवीजन में ये पॉइंट आपको तुरंत पढ़ते ही याद आना चाहिए कि इसमें क्या है। इसके लिए आपको डिटेल में नॉलेज होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि विकास संबंधी योजना निर्माण में आम लोगों की भागीदारी से परियोजना की स्वीकार्यता बढ़ती है। परियोजना की स्वीकार्यता बढ़ती है। देखिएगा ध्यान से एक बार फिर से, क्या कह रहे हैं कि कार्यान्वयन और दक्षता प्रभावशीलता, देखिए क्या कह रहे हैं कि विकास संबंधी योजना और क्या है, परियोजना की क्या है, स्वीकार्यता बढ़ती है। आप इंटरलिंक करते रहिएगा, बिना इंटरलिंक के समझ में नहीं आएगा और मेंस का एक अच्छा फॉर्मेट नहीं तैयार होगा। साथ ही लाभों का अधिक न्याय संगत वितरण सुनिश्चित होता है और स्थानीय संसाधन जुटाने को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण की बात कर लीजिए कि मनरेगा बहुत फेमस है। अगर आपको नहीं पता आप पढ़िएगा कि मनरेगा बहुत फेमस है। मनरेगा में ग्राम सभाएं न केवल योजना की प्रगति की समीक्षा करती हैं, बल्कि प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS के माध्यम से इसकी निगरानी भी करती हैं। इसके अलावा कार्य पूरा होने के बाद सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। तो ये कुछ पॉइंट इसमें भी हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या लिखा गया, देखिए ये वाला पॉइंट सबसे पहले देख लीजिए कि भागीदारी के विभिन्न प्रकार। इसमें क्या है, अधिकार के तौर पर भागीदारी। इसमें क्या है, सार्वजनिक मामलों के संचालन में भाग लेने के अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे मामलों में भाग लेने की अनुमति या अधिकार है। उदाहरण के लिए लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार। ये कौन सा अधिकार है, अधिकार के तौर पर भागीदारी। प्रक्रिया के रूप में भागीदारी, किसके रूप में, प्रक्रिया के रूप में वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी कार्यक्रम को लागू करने हेतु भागीदारी एक साधन या उपकरण है। उदाहरण के लिए मनरेगा का सोशल ऑडिट। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि भागीदारी एक लक्ष्य के रूप में लोगों को आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शक्ति और संसाधनों तक पहुंच प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए हाशिए पर रहे वर्गों हेतु सकारात्मक कार्यवाही, ठीक है। ये भी कुछ पॉइंट आप जो है ध्यान रखे रहिएगा। उसके बाद क्या आता है कि समावेशी तरीके से निर्णय लेना। इसमें क्या है, समावेशी शब्द आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी तरीके, जन भागीदारी नागरिकों को जिम्मेदारी पूर्ण विकास योजनाओं का निर्माण करने के लिए सशक्त बनाती है और उनमें स्वामित्व की भावना पैदा करती है। उसमें क्या करती है, स्वामित्व की भावना पैदा होना बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति अपने अंदर की जिम्मेदारी उसको दिखाई देता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि नागरिक संतुष्टि में सुधार होता है। क्या होता है, नागरिक संतुष्टि में सुधार होता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मतलब आप ध्यान रखिएगा। मेंस के लिए, मेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं आराम से, आसानी से। देखिएगा लिखा है, एग्जाम्पल दो, उदाहरण तौर पर माई गवर्नमेंट साथी 2.0, ठीक है। इसमें क्या है, नागरिकों को गवर्नेंस की प्रक्रिया में शामिल करता है। यही पूछ लिया जाएगा ये जो साथी 2.0 है, इसमें क्या है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज़ कि गवर्नेंस की प्रक्रिया में नागरिकों को गवर्नेंस की प्रक्रिया में शामिल करने की बात हो रही है। इसका मतलब इस बात का अंदाजा पूरा है कि नागरिक जो है प्रक्रिया में शामिल नहीं है या मतलब कम है, और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। यही पॉइंट आप जो थोड़ा ध्यान रखिए। आत्मनिर्भरता क्या है, इसमें जागरूकता और सक्रिय भागीदारी लोगों की निर्भरता
से मुक्त करके आत्मनिर्भर, क्या क्या कह रहे हैं, जागरूकता और सक्रिय भागीदारी, ये पॉइंट ध्यान रखिए, जागरूकता और सक्रिय भागीदारी यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और विकास प्रक्रियाओं पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाती है। उदाहरण बात कर लीजिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत स्वयं सहायता समूह, अगर आप अनुभवी हैं, अगर आपने काफ़ी समय से पढ़ रखा है तो आपको ये सब पॉइंट जो है बहुत इजी लगेंगे, या आपने इतनी बार पढ़ा होगा कि आपके दिमाग में एकदम छप गया होगा। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, जन भागीदारी में चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ हैं। स्थानीय सरकारों के पास आवश्यक धन और क्षमता का अभाव, स्थानीय सरकारों, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं होता है तो इसलिए उनके लिए थोड़ा समस्या हो जाती है। जटिल नौकरशाही प्रक्रिया, सिविल सर्वेंट की अलग ही कहानी है, ये तो आपको पता होगा, रोज़ आप न्यूज़पेपर देख रहे हैं, रोज़ एकदम कहानियाँ सुने जा रहे हैं, उसमें पढ़े जा रहे हैं, इसमें आपको खुद देखने में नजर आएगा कि क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं। विविध कार्यक्रमों में भागीदारी की गैर बाध्यकारी प्रकृति, लोगों को शामिल करने के लिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन का अभाव, देखिए प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, अप्रत्यक्ष नहीं लिखा, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन का अभाव। अतीत में असमान संरक्षक ग्राहक संबंध से सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को बढ़ावा मिलता है, तो ये भी पॉइंट को जो है ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है, ये देखिए कवरेज के बारे में कुछ देख लेते हैं। कवरेज, निर्णय लेने की प्रक्रिया में जन भागीदारी से वंचित और कमजोर वर्गों सहित सभी वर्गों के बीच विकासात्मक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलती है, ये भी पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल तौर बात करिए, हर जगह एग्जाम्पल इसलिए देना होता है कि आप अपनी बातें कोई पुष्टि जो करिए तो उनसे करिए जो ऑलरेडी एग्जाम्पल बन चुके हैं, ऐसे नहीं हवा में कोई बात आप नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत अभियान में सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु स्वच्छता बनाए रखने के लिए व्यवहार जन परिवर्तन शुरू करने हेतु सामुदायिक स्वयंसेवकों को संगठित किया है। ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कारण क्या है कि बिना किसी सिस्टम में स्थिरता रहे उसका परफॉर्मेंस आप कैसे चेक करेंगे या उसके बारे में कैसे आप जानेंगे, ये चीज़। तो अब जैसे योजनाओं के संचालन में जन भागीदारी से स्थानीय क्षमता और संसाधनों पर स्वामित्व का निर्माण होता है, संसाधनों पर स्वामित्व का निर्माण, इससे स्थानीय संस्थाओं का दीर्घकालिक समाधान भी मिलता है, इससे स्थानीय संस्थाओं की बात हो रही, ठीक है, तो ये भी थोड़ा जो है ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, संयुक्त वन प्रबंधन, अब कितने लोग ये भी JFM पता ही नहीं होगा, संयुक्त वन प्रबंधन, वनों की सुरक्षा और प्रबंधन का कार्य वन विभाग और स्थानीय समुदाय मिलकर करते हैं। बेहतरीन परियोजना डिजाइन, ये क्या, देखिए बेहतरीन परियोजना डिजाइन, इसमें क्या है कि योजना निर्माण में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी स्थानीय ज्ञान एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना के डिजाइन को और बेहतर बनाने में सहायता करती है। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिए कुछ। अब आती है क्या, अब आता है आगे का राह है। देखिए आपको हर एक क्वेश्चन हर एक आर्टिकल एक क्वेश्चन की तरह लेके चलना है। मेंस के वहाँ पर आपको प्रीलिम्स भी छांटते रहिए और मेंस भी आप जो है समझते रहिए। रणनीतियों का एकीकरण, ये क्या है, पारंपरिक योजना निर्माण फ्रेमवर्क और सरकारी नीतियों के साथ सहभागी नियोजन का एकीकरण किया जाना चाहिए। स्थानीय शासन को मजबूत करना, एक क्या पॉइंट था, नीतियों का एकीकरण, अब क्या है, स्थानीय शासन को मजबूत करना। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्वशासन की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। ये भी पॉइंट थोड़ा जो है बस नॉर्मली, अब तो आगे की राह चल रही है, कुछ पॉइंट आप एक्स्ट्रा अपने से जोड़ लीजिए, कुछ पॉइंट जो लिखे हैं यहाँ पर एक्सपर्ट उनको देख लीजिए, जैसे तकनीकी एकीकरण, बेहतर भागीदारी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि सहभागी GIS, भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि
सामुदायिक क्षमता निर्माण ये क्या है? लोगों को उनकी भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूक करने और उनकी भागीदारी, विशेष रूप से महिलाएं और हाशिए पर रहे समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद एक है आपका लास्ट, व्यवहार में परिवर्तन। लोगों की अस्थायी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा और उन्हें सशक्त बनाना होगा ताकि वे गवर्नेंस में सक्रिय रूप से भाग लें। ये रहा आपका पूरा आर्टिकल। उम्मीद है कि एक बार दो बार सुनने के बाद आपको मेन पॉइंट तो क्लियर हो ही जाएंगे कि हाँ ये क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस पता चल जाता है कि प्रीलिम्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट, कौन सा मेंस के लिए, वो भी नहीं समझ आता तो फिर पेपर PYQ से समझ आ जाता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।